प्रधानमंत्री जी की रैली संचालित करवाने के लिए कई किसानों की फसलों पर बुलडोजर चल गया है। वही बुलडोजर जो इस समय कोर्ट से बढ़कर भी न्याय कर रहा है। मोदी जी की रैली इतनी जरूरी थी कि कई बीघा जमीन की फसलों को जमींदोज कर दिया गया। जो फसलें अभी आधी पकी हुई थी उन्हें भी तबाह कर दिया गया। टमाटर की फसलें थी उन्हें रौंद दिया गया। कई बीघे में सब्जी लगी हुई थी, पर प्रधानमंत्री जी की रैली इतनी जरूरी थी कि उन किसानों के बारे में तनिक भी नहीं सोचा गया। लेखपाल साहब आए, किसानों से बात की, आश्वासन दिए कि मुआवजा मिलेगा, पर उनको क्या जो जमीन अधिया या बटैया पर लिए हैं। मोदी जी के शासन में किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं, यह सवाल मोदी जी के हर वादे के साथ उठता रहता है। लेकिन मोदी जी की रैली के लिए अब किसानों की वही फसलों को रौंद दिया गया, ये खबरें जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं। हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, इसके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या नेताओं की रैली के लिए किसानों की फसलों को उजाड़ना ठीक है? क्या सरकार ऐसे ही किसानों के प्रति संवेदनशील और गंभीर है? जो किसान अधिया पर खेती कर रहा है उसे मुआवजा कैसे मिलेगा? और मोदी जी बनारस में लोगों की स्थिति अच्छी करने आ रहे हैं या बुरी? ये सवाल गंभीर हैं और उनके उत्तर भी सरकार के पास मौन से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इन तमाम भूमिकाओं के बीच चलिए आपको बताते हैं कि असल में पूरा मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मेहदीगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारी के तहत शुक्रवार को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया। इसी दौरान मेहदीगंज निवासी एक किसान मुसेपाल की तकरीबन आधा बीघा जमीन में खड़ी टमाटर की फसल जेसीबी से रौंद दी गई। इसकी सूचना जब किसानों को मिली तो वहां पर किसान पहुंचने लगे। टमाटर की खेती करने वाले मुसेपाल की पत्नी भी वहां पहुंची और तबाह हो रही अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने रौंदते हुए देखकर चीख चीख कर चिल्लाने और रोने लगी। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पर यह जनसभा होने वाली है उस पूरे इलाके में तकरीबन 36 बीघा जमीन की फसलों को खत्म कर दिया गया है। खेती करने वाले किसान का दुख सुनिए। हमने 1 बीघा खेत में गेहूं उगाए थे। बटाई पर पंडित जी का खेत हर साल बोते हैं, हमें आधा अनाज मिलता था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के लिए हमारी कच्ची फसल ही कटवा दी गई। हमें भूसा भी नहीं मिला, हमारी तो बुआई की लागत भी नहीं मिलेगी और इसी अनाज से अगली फसल की तैयारी करते हैं। यह कहना है शीला देवी का, जिन्होंने खेत बटाई पर ले रखा था। शीला ने जिस खेत पर गेहूं उगाया वो उन्हीं खेतों में से है जहां पर 36 बीघा जमीन जो अभी मोदी जी की जनसभा में इस्तेमाल की जा रही है, जहां पर जनसभा संचालित की जा रही है, उन्हीं जमीनों में से 1 बीघा जमीन थी जहां 11 अप्रैल को पीएम मोदी की जनसभा होनी है। प्रशासन ने यहां हार्वेस्टर लगाकर शीला जैसे कई किसानों की गेहूं की फसल को कटवा दिया। दैनिक भास्कर ने एक और किसान से बात की जिनका नाम था दिलीप। दिलीप वहां पर तकरीबन 10 बीघा जमीन में प्याज लगाए हुए थे। ये जमीन उन्होंने अधिया पर ली हुई थी। 5 साल से वही जमीन पर फसल उगा रहे थे, लेकिन इस बार उनका पूरा नुकसान हो गया। उनका कहना है कि अधिकारी और लेखपाल आए थे, हमने कहा कि साहब इसे मत उजाड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुआवजा मिलेगा। हमने कहा हम बटैया पर यह खेती करते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे मालिक को रुपए मिल जाएंगे। हमने मालिक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम तो बाहर हैं, आएंगे तो बात करेंगे। अब अगर उनकी इच्छा होगी तो उन्हें कुछ अनाज या मुआवजे हमें जरूर देंगे, लेकिन ऐसा तब होगा जब उनकी इच्छा होगी। ऐसे तमाम किसानों की फसलों को सिर्फ मोदी जी की रैली के लिए कटवा दिया गया और उनको जो है जमींदोज कर दिया गया। आप कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या मोदी जी की रैली के लिए किसानों की फसलों को बर्बाद करना सही है? बेधड़क खबर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।